इंसानों में हमेशा से एक फितरत रही है ऐसे सवालों के बारे में सोचना या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में जानना जो कि एक प्रश्न बनकर रहते हैं। जैसे मरने के बाद क्या होता है, क्या मरने के बाद कोई लाइफ है, क्या मरने के बाद लोग भूत बन जाते हैं, क्या कोई भूत आसपास इंसानों के भटकता है। ऐसे तमाम सवाल हम सभी के जहन में अक्सर आते हैं। मेरे भी जहन में ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तुम्हारे मन में भी ये सवाल आते हैं तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ मृत्यु। आज की कहानी कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है और ये सच्ची घटना है। तो ये सारे सवाल आज की हमारी जो स्टोरी है उसका जो मेन कैरेक्टर है उसके जहन में ये सवाल नहीं आते थे। वो इन तमाम चीज़ों के बारे में कभी सोचता नहीं था, वो इनके बारे में मानता भी नहीं था। वी आर टॉकिंग अबाउट गौरव तिवारी, एक ऐसा शख्स जिसका ना सिर्फ जीवन बल्कि मौत भी एक पहेली बनकर रह गई। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, सब कुछ पता चलने वाला है। तो भाई, गौरव तिवारी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जैसे तुम हो, जैसे मैं हूँ। इसके घर वाले चाहते थे कि ये पायलट बने एंड इसने कुछ यूएसए के लिए अप्लाई वगैरह किया था एंड ये अमेरिका चला जाता है 2006 में पायलट की स्टडी करने के लिए। अब जब यहाँ से ये जाता है तब तक सब कुछ नॉर्मल है, लाइक भूत प्रेत, जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद क्या कोई जीवन है, ऐसे कोई भी सवाल इसके जहन में अभी तक नहीं थे और ये कभी मानता भी नहीं था। अमेरिका में कहते हैं ये जिस घर पे रहता था गौरव, जिस रूम पे रेंट लेकर के ये रह रहा था, थोड़े दिनों बाद कुछ घटनाएं होने लगती हैं। गौरव को कभी लगता कि रात में सोते वक्त उसके बेड पर कोई और भी है। इसे कभी ऐसा लगता जैसे रात में सोते हुए इसे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी के हंसने की आवाज़। सम काइंड ऑफ एनर्जी इसे फील होती इसके अराउंड उस घर पे। तो स्टार्टिंग पे तो ये उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा था कि छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये चीज़ें रेगुलरली होने लगी तो कोई भी मतलब परेशान होगा। लाइक आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और अगर इस रूम पे कोई है तो क्या पता, हो सकता है तुम ये वीडियो देख रहे हो रात में अकेले और तुम्हारे बगल में भी कोई हो, क्या पता। तो जब कुछ दिनों बाद भी ये चीज़ें लगातार हो रही थी तो गौरव आसपास के लोगों से पूछता है एंड उसे पता चलता है कि ये एक हॉन्टेड रूम है। उसके पहले भी इस कमरे पे जितने भी लोग रहते थे उन सभी को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फील होती रही हैं। गौरव को भी लगता है कि तभी उसे इतने सस्ते में ये सारी चीज़ें, मतलब रूम इतना सस्ता मिला हुआ है। एंड फ्रॉम दैट इंसिडेंट गौरव के जहन में ये सवाल आता है कि मरने के बाद भी जीवन है। और चूँकि ये सारी चीज़ें उसने फील करी तो उसे महसूस होता है और बिलीव होता है कि एंटिटी होती है, भूत प्रेत होते हैं। और भाई यहाँ से ही उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वो बनने पायलट गया था एंड फिर वो डिसाइड करता है कि वो पायलट नहीं बनेगा और वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना वो करना चाहता था उसके बाद, और वो पैरानॉर्मल से रिलेटेड स्टडी करने लगता है। मतलब होने को कोई भी टाल नहीं सकता, ये सच ही है। क्योंकि एक बंदा जो कि अमेरिका गया हुआ है पायलट बनने, एक बंदा जो कभी भी माना ही नहीं लाइफ में कि ऐसी चीज़ें होती हैं, वो स्टडी कर रहा है उन चीज़ों के बारे में, लाइक कहाँ से चीज़ें कहाँ जा रही हैं।
तो घर वाले ऑब्वियसली ये चीज़ पसंद नहीं करते, लेकिन गौरव ने ठान लिया कि अब वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो ये सारी चीज़ें जानेगा, और वो 2-3 साल अमेरिका में रहकर ये सब चीज़ें जानता है, ये सब चीज़ें सीखता है, और 2009 में इंडिया वापस आता है। ये दिल्ली का लड़का था, गौरव दिल्ली द्वारका में रहता था। इंडिया आने के बाद वो ऐसी चीज़ें जो वो सीख कर रहा था, लाइक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और ऐसी जगह पे जाना, और फिर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट चीज़ों को मतलब पहचानना या फिर परखना, देखना कि ये जगह में कोई है या फिर नहीं है। लाइक ये हॉन्टेड रूम है जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर तो गौरव आएगा यहाँ पे एंड वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से लाइक K2 मीटर और सम काइंड ऑफ स्पेशल कैमरा, वो ये पता करेगा कि यहाँ पे कोई एंटिटी है, वो उनसे बातें करेगा। तो ये सारी चीज़ें गौरव करने लगा, और धीरे धीरे लोगों को उसका ये काम पसंद आने लगा, और वो काफ़ी फेमस होने लगा। वो काफ़ी मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स थे जिस पे वो जुड़ गया एंड वो उनका सदस्य बन गया। तो गौरव तिवारी भाई 600 जगहों में, मतलब नॉट ओनली इन इंडिया, अलग अलग जगहों में दुनिया में 600 जगहों पर वो जा चुका था, विज़िट कर चुका था हॉन्टेड प्लेसेस में, एंड वो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड किया करता था। बाकायदा टीम होती और ये सब चीज़ें चल रही थी। देन सडनली उसके जहन में एक सवाल आता है कि क्या मुर्दे बात करते हैं, क्या उनकी कोई लैंग्वेज होती है, क्या हम वो सुन सकते हैं। सोचा जाए तो ये काफ़ी अजीब से सवाल है, लाइक मुर्दों की लैंग्वेज या फिर वो हम सुनना चाहते हैं। मैं तो नहीं चाहता हूँ, और मतलब ये थोड़ी सी अजीब तो बात है। तो ये सोच मतलब भाई ऐसी थी ना कि ये सिर्फ सोचा नहीं उसने, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि उसे कुछ एक्सपीरियंस करना है या उसे कुछ पता करना है। तो मुर्दा घर मरचूरी जाता है, एंड जहाँ पे सिर्फ मुर्दे हैं, लाइक वो एक जगह होती है भाई, देखा होगा तुमने, जिस पे बॉडीज़ को रखी जाती है ऐसे खींच करके एंड फिर उसे बंद कर देते हैं ना, सम काइंड ऐसा कुछ। तो उसने डिसाइड ये किया कि वो उस मरचूरी पे रुकेगा, जैसे डेड बॉडीज़ उसके बॉक्सेस के अंदर बंद हो जाती हैं, वो उसी तरह उनमें लेटेगा और उसे बंद कर दिया जाएगा, और रात भर वो उस मुर्दा घर पे रहकर पता करेगा कि मुर्दे आखिर बोलते कैसे हैं। भाई इमेजिन करो तुम ऐसे जगह पे जा रहे हो, और मतलब तुम्हें लोगों ने बंद कर दिया और तुम अंदर से फिर उसे ओपन नहीं कर सकते हो। रात भर काफ़ी ज़्यादा होती है, लंबी रात होती है यार। तुम बाहर आना चाहो तो तुम सुबह ही आओगे जब तुम्हें निकालने वाले लोग आएंगे, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइक ठंडा होता है वो प्लेस, क्योंकि बॉडी सर्द ना जाए इसलिए। तो ये एक टॉर्च लेकर के और कोई कैमरा लेकर उसके अंदर बॉक्स के अंदर लेटता है और उसे बंद कर देते हैं। उस पूरे मुर्दा घर में अकेला गौरव जिंदा आदमी लेटा हुआ है मुर्दों के बीच। भाई पूरी रात वहाँ रहता है, एंड आफ्टर दैट नाइट नेक्स्ट डे जब लोग आते हैं इसके ग्रुप के तो इसे देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था, एंड इसने बताया कि कुछ आवाज़ें इसे सुनाई दी रात में, बट ऐसा कुछ खास सफलता नहीं मिली, लाइक एनी काइंड ऑफ एविडेंस कुछ नहीं हुआ, बट कुछ सुनाई ज़रूर दिया था, जो कि उसके हिसाब से सक्सेस नहीं था उस गौरव के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड होना चाहिए। ही वेंट टू अ जेल इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत ही लाइक बहुत हॉन्टेड जेल थी भाई, और वहाँ पे वो कुछ फ़ोटोज़ लेता है जिसमें एक छवि दिखाई भी दी है, लाइक बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ हैं जिसमें गौरव ने दिखाई है एंटिटीज़ होते हैं। भाई ये सब होता रहा, एंड 2015 में इसकी शादी हो जाती है, और 2016 6 अगस्त 2016 के दिन पे आ जाते हैं भाई। 2016 पे ये जब, हालांकि एक चीज़ और, लाइक इसके पहले जब ये इन्वेस्टिगेशन किया करता तो कभी कभी इससे सवाल पूछे जाते कि तुम ये सब करते हो, लाइक इतनी बहुत ही जगहों पर गए हो, दुनिया में घूमते हो ऐसी जगहों पर, तो क्या तुम्हारी लाइफ पे कुछ असर होता है। तो गौरव ने मतलब एक स्टेटमेंट दिया था कि कभी कभी कुछ बुरी ताकतें परेशान करती हैं उसको, लाइक ये बड़ी बात थी, और उसकी मौत भी जब होती है तो वो और भी ज़्यादा पहेली बन जाती है
तो 6 अगस्त 2016 को ये सुबह पूरे दिन घर पे था एंड नॉर्मल इसकी लाइफ चल रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रात में बाहर ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम ऐसी जगहों पर जाके कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो तुम्हें रात का इंतज़ार करना होगा। तो ये 7:30 बजे 6 तारीख को बाहर निकलता है एंड ये अगले दिन लाइक 7 अगस्त 2016 रात 1:30 बजे घर वापस आता है। 7:30 बजे गया, 1:30 बजे वापस आया और जब ये घर आया तो इसकी बीवी से इसकी लड़ाई हुई, जो कि अक्सर होती थी क्योंकि अक्सर ये रात में घर पे रहता ही नहीं था। उस दिन भी इनकी लड़ाई होती है, फिर ये लोग सो जाते हैं। 7 तारीख को ये सुबह 7:30-8 बजे उठा एंड ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये अपने लैपटॉप में बैठ कर के कुछ ईमेल्स सेंड किए, कुछ देखे एंड कुछ वीडियोस पे काम किया लास्ट नाइट की, और उसके बाद ये बाथरूम जाता है। और बाथरूम जब ये गया तो 2 मिनट के अंदर ये कुछ आवाज़ आती है लाइक कुछ गिरा एंड जब इसकी वाइफ वहाँ गई और इसको बुलाई तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। करके सारे लोग इकट्ठे हो गए और जब गौरव ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने फोर्सफुली दरवाज़ा ओपन किया और जब अंदर गए तो देखते हैं कि गौरव फर्श पर पड़ा हुआ है अनकॉन्शियस। उसे हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। अभी बहुत अजीब चीज़ थी कि एक व्यक्ति वॉशरूम गया है और 2 मिनट के अंदर ही वो डेड हो गया और उसके गले पे एक काला निशान था। पुलिस आती है। पुलिस प्रथम दृष्टया यही उसे लगता है कि सुसाइड हुआ होगा क्योंकि उसकी और उसकी बीवी की लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन एविडेंस नहीं थे। बाथरूम में भाई कुछ था ही नहीं कि किससे उसने सुसाइड कर लिया। नो वेपन, कोई कपड़ा नहीं, फांसी के फंदे पर वो झूलता हुआ मिला नहीं, तो आखिर उसकी मौत कैसे हुई। एक इंटरव्यू में उसकी वाइफ ने बताया था कि पिछले कुछ दिनों से गौरव उससे अक्सर ही कहता था कि एक नेगेटिव एनर्जी, एक बुरी ताकत उसके पीछे पड़ी हुई है और वो उसे हार्म पहुंचाना चाहती है। तो एक कहानी ये भी आई कि उस बुरी ताकत ने ही गौरव को मार दिया, क्योंकि आज भाई प्रूफ हुआ ही नहीं कि आखिर मौत उसकी हुई कैसे। तो एक व्यक्ति जो मरने के बाद क्या होता है ये पता करता था, जिसका ये पेशा था, उसकी मौत भी ऐसी होती है जिसका कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखो। टेक केयर।